दोस्तों राजेश अपनी 12 साल की बेटी प्रिया के साथ लगातार संबंध बना रहा था। वो इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहे थे कि प्रिया की हालत खराब हो जाती थी, लेकिन प्रिया भी अपने पिता का भरपूर साथ दे रही थी और इन दोनों की सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थी। और लगभग 1 साल तक इन दोनों का खेल चलता रहा, लेकिन 1 साल बाद कुछ ऐसा होता है जिसे जानने के बाद आप हैरान हो जाओगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों ये सच्ची कहानी गुजरात की है, जहाँ पर राजेश नाम का एक व्यक्ति अपने फैमिली के साथ रहता था। राजेश की शादी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे भी थे, एक 12 साल की लड़की और एक 6 साल का लड़का था। राजेश के अगर कारोबार की बात करें तो उनकी दूध की कारोबार था जो घर से ही चला रहे थे और पैसा अच्छा खासा आता था। किसी तरह की भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन राजेश अपने पत्नी के साथ अक्सर झगड़ा किया करते थे। जब रात को राजेश अपने पत्नी के साथ संबंध बनाया करते थे तो उसके पत्नी एक बार ही राजेश को संबंध बनाने को देती थी, लेकिन जब राजेश दोबारा संबंध बनाने की कोशिश करता था तो उसके पत्नी संबंध बनाने से मना कर दिया करते थे। और इसी बात को लेकर हमेशा राजेश गुस्सा होकर अपने पत्नी के साथ मारपीट करने लगता था। लेकिन एक दिन ये मामला इतना बढ़ जाता है कि राजेश की पत्नी अपने दोनों बच्चे को लेकर मायके चली जाती है। अब राजेश अकेला हो जाता है और घर उसे काटने को दौड़ने लगता है। और इसी तरीके से 6 महीने का समय गुजर जाता है और 6 महीने के अंदर राजेश अपने पत्नी से 2 बार मिलने के लिए जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पत्नी ने राजेश की एक ना सुनी और राजेश के साथ आने से मना कर दिया। और ये बात सुनकर राजेश अपने दोनों बच्चों को लेकर घर चले जाते हैं। अब राजेश यही सोचने लगता है कि आखिर अब वो क्या करेगा, क्योंकि राजेश अपनी पत्नी के बिना अकेला हो चुका था, खोया खोया रहने लगता था। ना ही किसी से बात करता था, ना ही किसी से मिलने चाहता था। और इसी तरीके से और 6 महीने का समय धीरे धीरे गुजर जाता है और अब उनका बेटा पढ़ने के लिए एक हॉस्टल में जाकर रहने लगता है और उनकी बेटी अब 13 साल की हो चुकी थी। अब एक दिन राजेश घर में अकेले बैठा होता है और उसकी बेटी नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। जब बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था, उसके कपड़े भी भीगे हुए थे और भीगे हुए कपड़े में उसके पूरे शरीर को दिखाई दे रहा था। और जब राजेश की नजर अपने बेटी पर पड़ता है तो उनका दिमाग खराब हो जाता है और मन ही मन में सोचना लगता है कि अगर इतना गदरा हुआ शरीर उसे मिल जाए तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। अब वो अपने दिमाग में एक खौफनाक प्लान को बनाता है। वो सोचता है कि अगर किसी तरीके से अपनी बेटी को ब्लू फिल्म दिखाने की लत लगाई जाए तो वो बहुत ही आसानी से अपनी बेटी के साथ संबंध बना सकता है। अब एक दिन मौका देकर उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और मोबाइल में वो वाली फिल्में चलाने लगती है। जब ये सब उनकी बेटी देखता है तो नाराज हो जाती है और कहने लगती है कि छी पापा तुम कितने गंदे हो। तो राजेश कहता है कि नहीं बेटा, ये सब अच्छा है और आगे चलकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो उसके बेटी ने उसके बातें सुनकर ये सब वीडियो देखने लगती है और देखते देखते उनकी बेटी उत्तेजित हो जाती है और राजेश का प्लान यहीं पर सक्सेस होने लगता है। अब उनके बेटी को ये सारी वीडियो अच्छी लगने लगती है। वो कभी कभी अपने पापा से फोन लेकर गंदी फिल्में देखा करती थी और इसी तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है और अब प्रिया को ब्लू फिल्म देखने की लत लग चुकी थी। अब राजेश को भी अंदाजा हो चुका था कि उसके बेटी को ब्लू फिल्म देखने की लत लग चुकी है और अब यही सही समय है उनके साथ संबंध बनाने का। और एक दिन को रात में राजेश अपने बेटी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम मेरे पास सो जाओ, आज हम दोनों एक साथ ही सोएंगे। और वहीं पर ये दोनों लेटे हुए एक साथ ब्लू फिल्म देखने लगता है और उसके बाद प्रिया उत्तेजित होने लगती है और राजेश समझ गया कि अब उनकी बेटी पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। अब राजेश ने अपने बेटी के शरीर पर हाथ फिराने लगता है और उसके प्राइवेट चीजों को छूने लगता है और राजेश एक ही झटके में अपने बेटी को पूरा नंगा कर देती है और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। ये सब प्रिया को अच्छा लग रहा था क्योंकि वीडियो देखकर प्रिया सब कुछ जान चुकी थी इसमें क्या होता है और कितना मजा आता है। अब राजेश भी अपने कपड़े उतार देता है और एक ही बार में प्रिया का चीख निकाल देती है। प्रिया को शुरू में तो अच्छा नहीं लगता है, उसको दर्द होने लगता है और कहता है कि पापा मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन ये इंसान उन्हें कहाँ छोड़ने वाला था, ये लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। वो इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहे थे कि प्रिया की प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगती है और उसके आधे घंटे तक संबंध बनाने के बाद जब ये थक जाता है तो उसे छोड़ देता है और उसके बाद वो
वो वहीं पर सो जाती है और फिर अगला दिन होता है और राजेश अपने बेटी को फिर से अपने पास बुलाता है और फिर से ब्लू फिल्म दिखाने लगता है और फिर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। और आज जब राजेश उसके साथ संबंध बना रहे थे तो प्रिया को बहुत ही अच्छा लग रहा था और वो अपने पिता के भरपूर साथ दे रही थी और इन दोनों की सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थी। राजेश अपनी बेटी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। इसी तरीके से अब इनका जो खेल था हर रोज का चलने लगता है। अब प्रिया को भी ये सब अच्छा लगने लगता है और वो राजेश के साथ हर रोज संबंध बनाती थी और धीरे धीरे 8 महीने का समय गुजर जाता है। लेकिन प्रिया एक दिन आंगन में खेल रही होती है, तभी पड़ोसी का नजर प्रिया के बढ़ती हुई पेट पे जाता है और प्रिया को देखते ही वो महिला समझ जाती है कि प्रिया गर्भवती है। इसीलिए वो प्रिया को लेकर एक नर्सिंग होम में जाती है और वहाँ पर जब उसका चेकअप करवाती है तो डॉक्टर पुष्टि करता है कि प्रिया 7 महीने की गर्भवती है। जब आस पड़ोस के गाँव वाले ये बात सुनती है तो सब परेशान हो जाती है और उन्हीं पड़ोसी में से एक व्यक्ति ने पुलिस को इत्तला कर देता है क्योंकि ये नाबालिग लड़की का मामला था। लेकिन जब पुलिस ये खबर सुनती है तो तुरंत वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और उस लड़की को अपने कब्जे में ले लेती है और लड़की से पुलिस पूछताछ करने लगती है कि आखिर बेटा तुम्हारे साथ ये सब किसने किया, क्या तुमने अपने मर्जी से ये सब करवाया है? क्योंकि लड़की अभी ना समझती और गर्भवती हो चुकी थी, इसीलिए लड़की जो है ये सब बताने से थोड़ी हिचकिचा रही थी। लेकिन जब पुलिस वाले उस लड़की से सख्ती से पेश आने लगे तब वो महिला टूट जाती है और ये सारी कहानी पुलिस वाले को बता देता है कि किस तरह से उनके राजेश पिता ने ब्लू फिल्म दिखाने की लत लगाई और धीरे धीरे करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लेकिन जब पुलिस वाले ये बातें सुनती है तो उनके पैरों तलों से जमीन खिसक जाती है। अब तुरंत राजेश को गिरफ्तार कर लेता है और उसको थाने ले जाती है और सबसे पहले उसकी कुटाई की जाती है और डंडों से मारा जाता है। उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है और पूरी कहानी जब राजेश बताता है तो पुलिस वाले भी दंग रह गए। और जब इसके बारे में लोगों को सोशल मीडिया के खबरों के माध्यम से पता चला तो लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए कि एक बाप अपने बेटी के साथ इतना गलत काम कैसे कर सकता है। इस बाप ने रिश्ते को तो शर्मसार कर दिया, रिश्तों को ही तार तार कर दिया और राजेश की उम्र कैद की सजा हो जाती है और वो अपने गुनाहों की सजा तिहाड़ जेल में भुगत रही है।